वाजिबुल एहतराम सादात इज़ाम उलमाए किराम बुज़ुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबअल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आज हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अब्बा हुसैन बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये महफ़िल मुनाक़िद हुई है। तारीख़ 5 रबीउल उला जुमादल उला हिजरी 1446 मुताबिक 8/11/2024 जुमा के रोज़ खानकाए बाग़ रहमत सावरकुंडला में ये महफ़िल मुनाक़िद हुई और हुजूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अपू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि हम बुज़ुर्गों की याद मनाते हैं, लेकिन सही मानों में उनकी याद मनाने का तरीक़ा ये है कि हम उनकी ज़िंदगी को देखकर कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाकर अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग लाएं और अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। सही मानों में यही उनकी याद मनाना है कि जो हमारी ज़िंदगी में उनके तौर तरीक़े रच बस जाए, हमारा पूरा जीना उठना बैठना सब बुज़ुर्गों के तौर तरीक़े पर हो। सही मानों में बुज़ुर्गों की यही याद है। थोड़ा वक्त है और उसका मौसम भी है, तो इस हवाले से अल्लाह का जो फ़र्ज़ और ख़ुद दादा बापू सरकार का जो एक अहम पैगाम था उसे हम याद कर लें और अगर हम पर वो फ़र्ज़ आता है तो हम भी अदा करने की कोशिश करें, और अगर हम पर वो फ़र्ज़ नहीं आता है तो इस पैगाम को हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये प्रोग्राम लाइव भी है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते होंगे कि जिन पर ये फ़र्ज़ आयद होता होगा। हम जो कुछ कमाते हैं, खाते पीते हैं, अपने परिवार को खिलाते पिलाते हैं, वो हलाल होना, वो पाक व साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हराम का एक लुक़मा भी हमारे पेट में पड़ जाता है तो न तो 40 दिन तक हमारी दुआ कबूल होती है, न इबादत कबूल होती है, और उसका असर हमारी ज़िंदगी और सोच, अखलाक, संस्कार, हर आदत व अतवार पर बहुत गहरा पड़ता है। तो फिर हमें ये सोचना होगा कि हमारी रोज़ी, हमारी कमाई 100% हलाल बन जाए और उसमें ज़र्रा बराबर भी हराम का शाइबा, हराम की गुंजाइश न हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए 2 बातें ज़रूरी है। एक तो हम हलाल तरीके से जो है रोज़ कमाएं, हलाल तरीके से अपनी रोज़ी हासिल करें, जिसको शरीयत ने हलाल करार दिया है उस तरीके से, उस रीत से, उस तौर पर हम कमाई करें। ये एक बुनियादी चीज़ और ज़रूरी बात है अपनी रिज़्क को हलाल करने के लिए। और सिर्फ हलाल तरीके से कमाने के बाद वो 100% हमारे लिए हलाल नहीं हो जाती। अभी भी एक और मरहला बाकी है कि अल्लाह की इस दी हुई और हमारी मेहनत से हासिल होने वाली कमाई में अल्लाह ने जहां हमारा हक रखा है वहीं पर अपने गरीब और ज़रूरतमंद बंदों का भी हक और हिस्सा रखा है। अगर इस हलाल कमाई के हासिल होने के बाद, ये रोज़ी मिलने के बाद अगर वो हिस्सा हम अदा कर देते हैं तब तो हमारी रोज़ी 100% 100% हलाल हो जाती है। और अगर वो हक हिस्सा नहीं निकालते हैं तो फिर मेहनत से हलाल तरीके से कमाने के बाद भी वो रोज़ी हमारे लिए मुकम्मल हलाल नहीं बनती है। तो अब हमें गौर करना होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल तरीके से तो कमाते हैं, मेहनत करके रोज़ी हासिल करते हैं, लेकिन अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ हमारी रोज़ी में वो कौन सा हिस्सा है कि जिसके निकालने के बाद ही वो रोज़ी हमारे लिए 100% हलाल होती है? तो वो ज़कात है। हमारे अपने माल में से अल्लाह ने 2.5% वो माल पैसा हो या सोना चांदी हो या बेचने के लिए हमने ज़मीन व मकान या कारोबार के लिए जो भी चीज़ रखी हो,
साल में एक मर्तबा उसका 2.5% अदा करना ये गरीबों का हक है। और अल्लाह ने वो 2.5% हमारे माल में गरीबों की अमानत के तौर पर हमें सौंपा है, जो उन हकदारों तक पहुंचाना ये हमारी फ़र्ज़ है। तो इस ज़कात को तो रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अदा करते ही हैं, लेकिन इसी ज़कात का एक हिस्सा है ज़मीन की ज़कात, और वो भी ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे अपने माल और सोने चांदी और अपने पैसों की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। जैसे नमाज रोज़ा फ़र्ज़, ऐसे ज़मीन की ज़कात भी फ़र्ज़ है। अब ज़मीन की ज़कात का हिसाब क्या है? तो जो पाक बरसात के पानी से हासिल हो जाए उसमें 20 किलो में से 2 किलो निकालना ये हम पर फ़र्ज़ है। 100 किलो में से 10 किलो, 20 किलो में से 2 किलो ये हम पर निकालना ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे अपने माल की ज़कात 2.5 रुपया 100 रुपये निकालना हम पर फ़र्ज़ है। और अगर वो पाक जो है वो बोर या कुएं के पीठ से पाक पानी पिलाने से वो पाक तैयार हुआ है, वो फसल तैयार हुई है, तो 20 किलो में से 1 किलो और 100 किलो में से 5 किलो निकालना ये हम पर फ़र्ज़ है, जैसे नमाज रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। अब थोड़ी सी बात हम ये सोच लें कि अगर ये हम निकालेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं निकालेंगे तो क्या नुकसान होगा। अगर हम ये उश्र जो ज़मीन की ज़कात है अगर निकाल देते हैं तो अल्लाह ताला उसका 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना और बेहिसाब बदला हमें दुनिया में अता फरमाता है। और अल्लाह ने तो वादा फरमाया कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि अल्लाह ब्याज को, सूद को घटाता है और जिन मालों की ज़कात दे दी जाती है अल्लाह उन मालों को बढ़ाता है। ब्याज पर अगर कोई 100 रुपया देता है तो वो 100 का 105, 110 उसे वापस मिलता है, तो देखने में तो ये माल बढ़ रहा है, 100 का 105, 110 हो गया, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ये बढ़ना तुम्हारी नज़र में है, मैं उसे हकीकत में घटाता हूँ और उसकी बरकतों को ख़त्म कर देता हूँ, और वो ज़्यादा होने के बावजूद इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है और वो मोहताज का मोहताज ही रहता है। और जब हम अपने मालों की ज़कात निकाल देते हैं तो वो माल देखने में तो हमको यूँ लगता है कि घट गया। 100 रुपये की ज़कात दी, 2.5 रुपया निकाल दिया तो वो 100 का 97.5 हो गया, और हमने 20 किलो में से 2 किलो के 1 किलो उशर निकाल दिया तो वो 20 का 18 या 19 हो गया। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ये घटना तुम्हारी नज़र में है, मैं तो उसे हकीकत में बढ़ाता हूँ, और ये थोड़ा भी तुम्हारे लिए इतना काफ़ी हो जाता है कि फिर तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। ये तो अल्लाह ताला ने बदला देने का वादा फरमाया है कि मैं कम से कम 1 का 10 गुना जो है तुम्हें दुनिया और आखिरत में अता फरमाऊँगा, और जिसके लिए चाहूँगा उसे बेहिसाब जो है उसे बदला अता फरमाऊँगा। लेकिन जब हम अपने माल की, अपनी ज़मीन की ज़कात यानी उश्र अदा नहीं करते हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। कि सबसे पहले तो हदीस पाक में है कि ज़मीन में जो भी माल हलाक और बर्बाद होता है वो ज़कात न देने की वजह से होता है। तो जब हम अपनी ज़मीन का उश्र नहीं अदा करते हैं तो गोया कि हम हलाकत और बर्बादी को दावत दे रहे हैं, और जब माल की ज़कात निकाल देते हैं तो वो माल अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तो जब हम ज़कात नहीं देते हैं तब वो बर्बादी को बुला रही है, और निकाल देते हैं तो वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाती हैं। और कुरान मजीद में साफ़ और वाज़े अज़ाब और अल्लाह ताला ने उसे कुरान मजीद सूरह तौबा 10वें पारे में वाज़े तौर पर बयान फरमाया है कि जो लोग ज़कात नहीं अदा करते हैं क़यामत के दिन यही माल जहन्नम की दोज़ख की आग में गरमा कर उनकी पेशानियों, उनके पहलुओं और उनकी पीठ में दागा जाएगा, और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कि यही वो माल है जिसको तुम अपने लिए जमा करते थे, आज अपने जमा किए हुए माल का मज़ा चखो। और याद रखो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हदीस पाक में फरमाया कि जिन मालों की ज़कात नहीं दी जाती, उश्र भी ज़मीन की ज़कात ही है, तो क़यामत के दिन वो माल सांप की शक्ल में बनाकर ज़कात न देने वाले के गले में वो तोक की तरह लटक कर उसे डंक मारेगा और कहेगा हाँ मैं ही वो तेरा माल हूँ जिसे तू दुनिया में अपने लिए जमा करता था और अल्लाह की राह में तो उसे खर्च नहीं करता था। और आखिरी बात कि हम उश्र नहीं निकालते, ज़कात नहीं निकालते, तो उसका कितना बड़ा नुकसान है। हम गौर करें, सोचें
कि आज अगर हमारे सामने कोई भी इंसान खड़ा होकर कहे कि ये 100 रुपये ज़कात के या उश्र के हैं, जो भी ले जाना चाहे, खर्च करना चाहे वो ले जाए, तो कोई खड़ा नहीं होगा, कोई उसे नहीं लेगा, कोई जमींदार उसे जो है वो लेने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा, अगरचे वो कितना ही ज़रूरतमंद क्यों ना हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जब हम अपने माल की ज़कात नहीं देते हैं, अपनी ज़मीन का उश्र नहीं निकालते हैं, तो अपनी ज़मीन का उश्र, अपनी ज़मीन की ज़कात हम खुद खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं। दूसरों की ज़कात हो तो हम दूर भागते हैं, लेकिन अपने ही माल की ज़कात, अपनी ही ज़मीन का उश्र जब अदा नहीं करते हैं, तो हम मालदार होने के बावजूद, हम ज़मींदार होने के बावजूद हम उश्र खा रहे हैं, ज़मीन की ज़कात खा रहे हैं। तो अगर हम ज़मीन की ज़कात खाने से, उश्र खाने से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़मीन का हिसाब करके पूरा पूरा उश्र अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अपू कादरी फातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह आपके दर्जात में खूब बुलंदियाँ अता फरमाए। आपने ये पैगाम जो है देहातों तक, लोगों तक पहुँचाया, और आज देहात के खेडूत किसान लोग बखुशी वो बड़ी तादाद में जो है अच्छा खासा उश्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह के इस फ़र्ज़ को अदा कर रहे हैं, और अजाब से अपने आप को जो है वो महफूज करके अपने माल को अल्लाह के हिफाजत में देकर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सैयद वसीम बापू और विजिटरों की जो टीम है, अभी इन्होंने ये काम शुरू किया, तो सबसे पहले मितियाला वालों ने 1,70,000 रुपया उश्र अदा करने के लिए लिखवाया और उन्होंने नियत की। फिर इसके बाद करला जो विजयपड़ी के पास है, इन्होंने 1,42,000 रुपया उश्र अदा करने की नियत की। फिर मोटी वडाल के अंदर 39,000 रुपया उन्होंने उश्र अदा करने की नियत की। उगलवान के अंदर 36,100 रुपया उश्र अदा करने की नियत की। फिर उसके बाद रूपावटी और गणेशगढ़ और पालड़ी, इन सब गांव के लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा करने की नियत की। कल तातनिया एक ज़ियारत में उश्र के ताल्लुक से थोड़ा बताया, तो वहाँ के लोगों ने भी नियत भी की और एक तारीख भी उन्होंने दी कि इस तारीख में सावरकुंडला की टीम आए और इंशाअल्लाह हम सारे लोग उश्र अदा करेंगे। फिर उसके बाद जेसर वालों ने, भमोदरा वालों ने और कल केदारिया वालों ने तो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह दादा बापू सरकार की, मुनीर दादा सरकार की दुआओं से उस गांव के लोगों ने, जहां थोड़े से घर हैं, 1,04,000 रुपया उन्होंने उश्र अदा करने की नियत की है। तो ये बहुत अहम बड़ा फ़र्ज़ है, और जैसे जैसे खेडूत लोग उश्र की बरकतें देख रहे हैं, उसमें जुड़ रहे हैं, लोगों को और लोगों को जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस पैगाम को हम सुने, समझें और उस पर अमल भी करने की कोशिश करें और दूसरों लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला दादा बापू सरकार के इस मिशन को और आगे बढ़ाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग उस पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला उन्हें नसीब फरमाए।